और आरएनए में अंतर लिखिए। क्वेश्चन आपसे इस तरह पूछा गया कि डीएनए तथा आरएनए में अंतर बताइए। तो आपको लिखना क्या है भाई, एक तरफ लिखना है डीएनए, एक तरफ लिखना है आरएनए। ठीक, अब डीएनए के अंदर ये लिखना है नंबर 1, यह प्रायः सभी जीवों में पाया जाता है। डीएनए जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल। मेरे भाई ये सारे इंपॉर्टेंट मैंने बता रहा हूँ, 5-5 नंबर वाले हैं। ठीक, क्या लिखा है, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल। इसमें क्या लिखना है नंबर 1, यह प्रायः सभी जीवों में पाया जाता है। दूसरा नंबर क्या लिखना है, इसमें डीऑक्सी शर्करा पाई जाती है। तीसरा नंबर क्या लिखना है, यह मुख्य रूप से केंद्रक में पाया जाता है। हाँ, एक बात और बताना जरूरी है कि आप लोगों को किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, कमेंट जरूर कर देना है। ठीक है ना मेरे भाई। अब बात करते हैं इसका चौथा नंबर क्या है, डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है। डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है। ठीक, आरएनए से डीएनए का निर्माण नहीं होता है, डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है। तो ये भी लिख देना है। क्या लिखना है मेरे भाई, आरएनए, हेडिंग डालना है आरएनए। इसके अंदर मेरे भाई पहला नंबर क्या लिखना है कि यह कुछ वायरस में पाया जाता है। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक अम्ल। ठीक, यह क्या होता है, कुछ वायरस में पाया जाता है ना मेरे भाई। दूसरा नंबर क्या है कि इसमें राइबोज शर्करा पाई जाती है, राइबोज शर्करा पाई जाती है। ठीक, मैंने क्या बोला कि इसमें राइबोज शर्करा पाई जाती है। ठीक है भाई। तीसरा नंबर क्या है कि यह केंद्रक तथा कोशिका द्रव दोनों में पाया जाता है। यह जो केंद्रक तथा कोशिका द्रव दोनों में पाया जाता है। ठीक, चौथा नंबर क्या है भाई कि कुछ विषाणु में ही आरएनए से डीएनए का निर्माण होता है। नहीं समझे भाई, कुछ विषाणुओं में ही आरएनए से डीएनए का निर्माण होता है। तो ये मेरे भाई आपका जो है 5 नंबर का है, बाकी आपके हाथ में, आप तैयार करते हो या नहीं। मैंने क्या बोला, ये 5-5 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। बाकी आषाढ़ क्रिया तथा विषण क्रिया में अंतर होता है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पहला इंपॉर्टेंट आंसर है, 5 नंबर का आता है। ठीक, तो अब आपको लिखना क्या है, एक तरफ पाषाण की क्रिया, दूसरा तरफ विषण की क्रिया, है ना। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे अगर आप लिखते हो तो आसान हो जाएगा। ठीक, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर क्या लिखना है, पहला नंबर क्या लिखना है, पाषाण क्रिया के अंदर लिखना है कि पराशरण में अर्धपारगम झिल्ली का होना अनिवार्य है। ठीक, इधर आ जाना है, लिखना क्या है, विषण के लिए अर्धपारगम झिल्ली का होना आवश्यक नहीं है। ठीक, दूसरा नंबर इसमें लिखना है पाषाण क्रिया में कि पराशरण में विलायक के कण केवल एक दिशा में विसरित होते हैं। फिर इसमें क्या लिखना है, विषण में विलेय तथा विलायक दोनों के कण प्रत्येक दिशा में विसरित होते हैं। ठीक, तीसरा नंबर क्या लिखना है मेरे भाई कि पराशरण क्रिया केवल द्रव अवस्था में होती है। इधर क्या लिखना है, विषण ठोस द्रव व गैस किसी भी अवस्था में होता है। तो ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, इसमें कोई शिकायत नहीं मेरे भाई। तो ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छा और बेहतर होगा मेरे भाई। कमेंट जरूर कर दे करो। ठीक, चाहे कुछ भी करो, गलत सही, लेकिन क्या जरूर करो। ठीक, चलिए, बाकी कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देखो ना। ये पराशरण क्रिया तथा विषण क्रिया में अंतर मैंने बता दिया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे भाई, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो करना, आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठोस तथा धात्विक ठोस में अंतर लिखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, इनमें नंबर 1 लिखना है, आपको एक तरफ हेडिंग डालना है आयनिक ठोस, दूसरा तरफ डालना हेडिंग धात्विक ठोस। ठीक, फिर एक तरफ आपको क्या लिखना है कि इन ठोसों के अवयवी कण आयन होते हैं। फिर लिखना क्या है, ये ठोस कठोर तथा भंगुर होते हैं। ठीक, फिर तीसरा नंबर क्या लिखना है, इन ठोसों के गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होते हैं। फिर आपको दूसरे तरफ क्या लिखना है, हेडिंग डाल के लिखना है कि धात्विक ठोस। ठीक, अब इसके अंदर पहला नंबर क्या लिखना है कि इन ठोसों के अवयवी कण धनावेशित धातु आयन और मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। नहीं समझे, इसमें क्या लिखना है धात्विक ठोस में कि इन ठोसों के अवयवी कण धनावेशित धातु आयन और मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर इस तरह क्या लिखना है, दूसरे नंबर पर क्या लिखना है, धात्विक ठोस के अंदर क्या लिखना है, ये ठोस कठोर परंतु अत्यधिक आघात वर्धनीय, है ना, तथा तन्य होती हैं। ठीक, कमजोर होती हैं। फिर तीसरा नंबर क्या लिखना, अधिकांश धातुओं के गलनांक तथा घनत्व उच्च होते हैं। 5 नंबर का ये भी आता है। ठीक, तो इसे भी क्लियर कर लेना। अब हम बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, मतलब अंतर वाला क्वेश्चन है। ठीक, तो 6 नंबर ये लिखा है कि अभिक्रिया की आणविकता और कोटि में अंतर लिखिए। ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कई बार आ चुका है। इसका आंसर ये है मेरे भाई, लिखना है पहला नंबर। देखिए, अगर आप किताब में अगर इसको हेरते हो या आपको जो स्कूल में लिखा गया है या आप क्वेश्चन बैंक से याद करते हो तो काफ़ी ज़्यादा लंबा होगा, आप याद नहीं कर पाओगे। अगर आप किसी तरीके से याद कर लेते हो तो आप भूल जरूर जाओगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैं जो आपको बता रहा हूँ शॉर्टकट तरीका है ना, काफ़ी अच्छा है। तो मेरे भाई इस पर आपको जरूर एक बार देख लेना है, नोट करना है। ठीक, पहला नंबर क्या लिखना है, अंतर में इस लिखा अभिक्रिया की आणविकता और कोटि में अंतर। पहला नंबर क्या मेरे भाई कि अभिक्रिया की आणविकता सदैव एक पूर्ण संख्या होती है, जबकि अभिक्रिया की कोटि भिन्नात्मक भी हो सकती है। मैंने क्या बोला कि अभिक्रिया की जो आणविकता सदैव एक पूर्ण संख्या होती है, जबकि अभिक्रिया की कोटि भिन्नात्मक भी होती है या हो सकती है। ठीक, तो पहला नंबर कंप्लीट मेरे भाई। दूसरा नंबर क्या है, अभिक्रिया की आणविकता कभी कभी शून्य नहीं हो सकती है, जबकि अभिक्रिया की कोटि शून्य भी हो सकती है। मैंने क्या बोला कि अभिक्रिया की जो आणविकता है कभी भी शून्य नहीं हो सकती है, आणविकता कभी भी शून्य नहीं हो सकती, जबकि अभिक्रिया की कोटि शून्य भी हो सकती है। ठीक, ये भी आपको तैयार कर लेना है। इसी का तीसरा नंबर क्या है, किसी अभिक्रिया की आणविकता और कोटि समान या भिन्न भिन्न हो सकती है।
ठीक। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट अंतर हैं मेरे भाई, मैंने 3 बताया, अभी चौथा भी बाकी है। तो मैंने क्या बोला, ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो ये करना आपके लिए बहुत अनिवार्य जरूरी है। ठीक, तो मैं बात कर रहा हूँ चौथा नंबर, अधिशोषण एवं रासायनिक अधिशोषण किसे कहते हैं, अंतर लिखिए। ठीक, अंतर स्पष्ट कीजिए। भाई अंतर वाला एक नया क्वेश्चन तो आएगा, ये आपको भी पता होना चाहिए। ठीक, अब एक तरफ आपको लिखना है भौतिक अधिशोषण, एक तरफ आपको लिखना है रासायनिक अधिशोषण। ठीक, अब भौतिक अधिशोषण के अंतर पहले नंबर ये लिखना है कि यह वंडर वाल्स बलों के कारण होता है। दूसरा नंबर ये लिखना है कि यह प्रकृति में विशिष्ट नहीं है। तीसरा नंबर क्या लिखना है कि यह प्रकृति में उत्क्रमणीय है। ठीक, चौथा नंबर क्या लिखना है, चौथा नंबर क्या लिखना है कि इसमें सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। ये मैंने भौतिक अधिशोषण के अंतर बता दिया, 4 अंतर बताया है ना। अब इधर आपको लिखना क्या है, मतलब रासायनिक अधिशोषण के अंदर ये लिखना है, रासायनिक अधिशोषण के अंदर ये लिखना है कि नंबर 1 क्या लिखना है कि यह रासायनिक बंध बनने के कारण होता है। ठीक, यह प्रकृति में अति विशिष्ट होता है। ठीक, यह अनुत्क्रमणीय है। ठीक मेरे भाई, इसका फिर चौथा नंबर क्या है, कभी कभी उच्च सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता हो तो या होता है। ठीक, सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है या होती है मेरे भाई, क्या लिखा है, या सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक, तो ये भी आपका 5 नंबर में आता है। अब ये आपके हाथ में निश्चित है कि आप याद करते हो या नहीं, तो याद जरूर कर लेना है। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब वगैरह नहीं किया तो कर जरूर देना, बाकी कमेंट करना बहुत जरूरी है। ठीक, तो मेरा कहना समझ गए ना, मैंने आपको क्या किया आज, भौतिक अधिशोषण एवं रासायनिक अधिशोषण भी बता दिया। मेरे ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत पड़ती है।